हमारा जो चल रहा था कि चार तरह के हमने कारक जो है ना, इससे हम इसको लेते हैं दोबारा। ये चार तरह के कारक के दो तरह के तो बड़े कॉमन हमने डिस्कस किए हैं। कैसे है? निमित्त कारण आता है और उपादान कारण। एक दोनों तरफ से हमने समझा है कि वो जो घड़े का लेकर कुमार को लेकर उसमें कि निमित्त और निमित्त कारण है। एक संबंध कर्ता कर्म है जो सीधा एक ही मीडियम के अंदर एक ही द्रव्य में हो रहा है। अगर दो द्रव्य में हो रहा है जैसे पुद्गल और जीव में हो रहा है तो निमित्त नैमित्तिक संबंध। तो ये निमित्त कारण है। एक निमित्त कारण है, एक त्रिकालिक उपादान। त्रिकालिक उपादान, एक तो निमित्त बाहर है होने का, एक अंदर भी कार्य तो निमित्त से ही हो रहा है। तो निमित्त जो है उसी द्रव्य में उसी में निमित्त है। ये जो निमित्त मिल रहे हैं, ये कार्य कर रहे हैं, ये जो हमारे षटकारक हैं, षटकारक है, ये भी उसके क्या है, उसमें निमित्त बन रहे हैं। निमित्त बन रहे हैं। तो ये समझे कि जो षटकारक है, यानी छह कारक, षटकारक का मतलब कारक, खाली कारक भी कह सकते हैं। जो कारक है, ये क्या द्रव्य है, ये क्या गुण है, क्या ये पर्याय है, क्या है ये? क्या है ये सब ये गुण है। द्रव्य गुण पर्याय में से ये गुण है, क्योंकि शक्ति और गुण एक ही बात है। शक्ति और गुण एक ही बात है। ये हमारे गुण हैं। तो हर पर्याय में, हर पर्याय के अंदर ये गुण है। अब वो पर्याय क्या है? अब द्रव्य के साथ हमने बताया कि अनंत शक्ति है। तो ये कारक जो है ना, छह तरह की शक्तियां हैं। ये शक्तियां उसी के साथ हैं। और जो सारा उतार चढ़ाव जो कार्य होना है वो पर्याय में होना है। द्रव्य द्रव्य रहता है, गुण गुण रहता है। गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता, द्रव्य में कोई परिवर्तन नहीं होता। जो परिवर्तन आता है, जो क्षणिक परिवर्तन आता है जिससे स्थितियां बदलती हैं, अवस्थाएं बदलती हैं, वो उसके कारकों के कारण है। कार के कारण है। पर्याय तो पर्याय है। ये पर्याय गई, दूसरी आई, उसकी जो दूसरी पर्याय है उसके क्या कारक डिफरेंट है, ये देखने की बात है। शुद्ध है कि शुद्ध है, ये सारा परिवर्तन जो हो रहा है ये छह कारक कर रहे हैं। छह कारक, क्योंकि तीन आइटम है, द्रव्य गुण और पर्याय। द्रव्य द्रव्य है क्योंकि वो गुणों का समूह है। गुण वही रहते हैं जो गुण है। अब आत्मा की शक्तियां ले लो या किसी चीज के गुण ले लो, गुण गुण ही रहेंगे। उस गुणों का द्रव्य है वो। तो सारा वेरिएशन कहाँ हो रहा है? वो पर्याय में हो रहा है। और पर्याय क्या है? वो क्षणिक है। तो तभी कहा जाता है कि जो द्रव्य के ऊपर दृष्टि हो, द्रव्य दृष्टि ठीक है, पर्याय दृष्टि ठीक नहीं है। जो क्षणिक चेंज हो रहा है उसमें तो बड़े उतार चढ़ाव हो रहे हैं। जो व्यक्ति आपको सही लग रहा है बाद में नहीं ठीक लगेगा। जो कपड़ा आप पहनते थे वो आज बहुत अच्छा लगता था, अब नहीं अच्छा लग रहा। ये सारा क्या है कि पर्याय के जो परिवर्तन आ रहे हैं, उस अवस्थाओं में परिवर्तन आ रहे हैं मेरे में, उससे वेरिएशन। इसका मतलब जो जो क्षणिक चीजें हो रही हैं, जो क्षणिक चीज हो रही है, हमें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जबकि हम एकदम हिल जाते हैं जब परिवर्तन हो। नित्य। अब नित्य क्या है? नित्य है कि हर जीव प्रभु है। आत्मा ही परमात्मा है तो हर एक में वो आत्मा है और सबकी आत्मा बराबर है। उनके जो आत्मा की शक्तियां वो सबकी बराबर है। पर फिर हमें इस समय ये क्यों व्यक्ति अच्छा लग रहा है और ये क्यों बुरा लग रहा है? ये चीजों का जो परिवर्तन हो रहा है, ये उसका क्षणिक उपाय। उस क्षण के अंदर उसका जो वेरिएशन हो रहा है वो पर्याय में हो रहा है। और हमारे देखने में क्या जो अवस्था है वो पर्याय से ही देख रहे हैं। तो इसका मतलब पर्याय दृष्टि जो है, पर्यायार्थिक जो है ना, वो नए उससे उसका कि उसके ऊपर ध्यान मत दो। द्रव्य के ऊपर देखो, हर चीज का मूल देख लो कि ये व्यक्ति, हाँ, ये जीव जो है ये प्रभु ही है। ये ऐसा ही है। जो कुछ घटना घटी है, हाँ, वो फिर उसका मतलब है कि उस टाइम दृष्टि निमित्ताधीन दृष्टि नहीं हो। निमित्त में जो वेरिएशन आ रहे हैं उसको सहज लो। सहज लो। ये जो माइनर वेरिएशन है, ये इसके कारण ही मेरे कारण ये ऐसा करना। तो दोषी किसी को नहीं ठहराना। तब हमारी सारी चीजें जो है ना, तभी व्यवस्था बनी हुई। व्यवस्था इसलिए बनी हुई है कि द्रव्य द्रव्य रह रहा है, गुण गुण ही रह रहे हैं। और पर्याय में जो हो रहा है वो बहुत क्षणिक है। तो इतनी छोटी सी क्षणिक की किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कर दिया, उससे हम क्यों चलित हो जाते, क्यों इंपल्सिव हो जाते, क्यों रिएक्टिव हो जाते, क्यों हो जाते उसमें, और उसी से हमारी स्थिति हिल जाती है। वो एक कही हुई बात जो है वो कई घंटे खराब कर देती है, कई चीजें खराब कर देती है। तो इसमें जो है निमित्त कारण भी हमें समझ में आता है, और जो उपादान है वो मेरा त्रिकालिक है।
अब आत्मा में जो शक्तियां, आत्मा की जो स्थितियां हैं, शक्तियां, सब कुछ है, वो त्रैकालिक है, उसमें कुछ वो खत्म होने वाला नहीं है। अब रहेगी दो और, वो क्या है? अनंतर पूर्व शनवृत्ति पर्याय रूप क्षणिक उपादान। क्योंकि एक पर्याय खत्म होती है पिछली और दूसरी उदय होती है, वो दोनों एक ही समय में होती है। जो पुरानी खत्म हो रही है और नई आ रही है, वेरिएशन चाहे हो, लेकिन उसके साथ जो आ रही है पर्याय, तो उन दोनों को भी जो है ना वो कार्य का कारण लेगी, क्योंकि वो जैसी खत्म हो रही है और ये वैसी शुरू हो रही है, एक ही टाइम में हो रही है। तो ये जो अनंतर पूर्ववर्ती पर्याय रूप क्षणिक उपादान कारण है, ये मेरा जो वास्तव में जो योग्यता रूप क्षणिक उपादान है, यानी कि जो कार्यक्रम मेरे उसमें क्रमबद्ध पर्याय में पड़ा हुआ है कि तेरा इस समय होना है, तुझे इस समय सम्यक दर्शन होना है, तुझे इस समय केवल ज्ञान होना है, तेरी स्थितियां वो अनादि से अनंत काल की सारी, प्रति समय की जो है वो सारी चलती आ रही है, उसके अंदर है। अब उसके अंदर होने के कारण, उसके वेरिएशन के कारण ये सारा जो आ रहा है, अब दोनों का महत्व बता दिया कि जो खत्म हो रही है और जो शुरू हो रही है। मतलब शायक शमिक सम्यक दर्शन खत्म हो रहा है और शायक सम्यक तो हो रहा है, उसके बीच में भी जो लास्ट जो थिन लाइन है, उसको उन्होंने कह दिया वेदक सम्यक। जो हमने बात की थी कि वेदक सम्यक है, यानी वो खत्म हो रहा है और वो शुरू हो रहा है, उसमें कोई गैप नहीं है। यानी उसका उपकार है वेदक का कि ये इस पे आ गया। उस पर्याय जो जा रही है, पर्याय करती नहीं कुछ है, उस पर्याय के जाने से ये जो पर्याय आई है, इसने काम किया, इसने काम किया। तो ये दोनों भी 3 और 4 को लिया गया। फिर हमने ये देखा था कि पहला वाला अगर व्यवहार है, नंबर 1 जो निमित्त कारण है, तो दूसरा त्रिकालिक उपादान ये जो है निश्चय है। निमित्त कारण जो है व्यवहार से कहते हैं इस निमित्त के कारण ऐसा हुआ, लेकिन हमने ये बताया था कि निश्चय में क्या है? निश्चय में तो मेरा उपादान है, मेरे उपादान के कारण निमित्त है, तो निश्चय क्या हुआ? अब जब 2 और 3 को देखते हैं, तो उसमें त्रिकालिक उपादान जो है वो व्यवहार हो गया, और जो अनंतर क्षणवर्ती प्रय है जिसकी काम होने से पहले, वो निश्चय में हो गया। और जब 3 और 4 को देखते हैं, तो जो जाती जा रही है पर्याय, वो व्यवहार हो गई, और निश्चय में जिसपे कार्य। ये स्टेप्स अगर समझ में आ जाती, हम चारों ये कार्य कारण को समझ गए कि कब कोई चीज व्यवहार है और कब कोई चीज निश्चय है। जिस इसको कब मुख्यता देनी है, और तो कौन कब गौण हो जाए, कौन कब हो जाएगा। इसलिए निश्चय व्यवहार के अंदर यह है कि कब गौण हो गया और कब ये हो गया। तो ये जो है, अब क्या हुआ कि ये औपचारिक कथन है, मथेन औपचारिक कथन है, और दूसरी वस्तु स्थिति का यथार्थ कथन है। यथार्थ कथन, औपचारिक कथन ये भी हमने कर लिया था। अब यह है कि मुख्य जिसको हम कर रहे हैं वो निश्चय है, वो निश्चय में है, और गौण स्व व्यवहार है जिसको हम, जिसके कारण, जिसको मुख्य करके जो दूसरा वाला है उसको हम त्याग नहीं रहे, उसको गौण कर रहे हैं। इंग्लिश में एक वर्ड आता है जिसमें हम कहते हैं कि इस चीज को बैक बर्नर पे रखो। 4 आपके चूल्हे के ऊपर, 4 आजकल जो इतने भी आजकल चूल्हे आ रहे हैं, पहले 2 थे, अब तो 4 ही होते हैं ना, 4 होते हैं, कि जो आपने, जिस चीज को आपने प्राथमिकता दी है, प्रायोरिटी जो आपको पहले चाहिए, उसको आपने अगले वाले चूल्हे पे रखा, जो आगे वाले फ्रंट वाले, और जो बाकी वाले हैं उसको बैक बर्नर पे कर दिया। तो इसको वो कहते हैं कि भाई कैसे, कोई कई चीजें ऐसी होती है जब बात करता है ना, वो कहता है इसको बैक बर्नर पे रख। अभी मतलब इसको त्यागना नहीं है, इसको थोड़ा पीछे रखो। हाँ, और ये हम एक्चुअल में ये समझने की बात है, लेकिन ये शैली हमारे में होती है, हमें पता है हमें पहले काम कौन सा करना है, होती है, ये अंदर है, इनबिल्ट है कि मुझे ये पहले करना है और ये बाद में करना है। हाँ, आपका चुनाव है कि भी मुझे जुराब पहले पहननी है ना कि जूता। ये अब वो ये थोड़ी कोई बताता है, अब वो सिस्टम में है ना, तो है, तो उसको उसके बाद जूता है। अब जिस टाइम जुराब पहन रहे हैं तो जूता गौन है, आपका ध्यान पूरा कि ये पूरी फिट हो, वो जो पूरा पैर में उल्टी सीधी ना हो, टेढ़ी चुभेगी बाद में, एड़ी एड़ी की जगह तक आ जाए, पंजा पंजा पूरा फिट हो जाए, फिर जूता पहनते। तो इस उसमें सारी प्राथमिकता उसकी, और फिर उसके बाद उसकी प्राथमिकता। सही बात, वो जूता जो है बैक बर्नर पे रहता है और फ्रंट पे जुराब होती है।
और जुराब पहनने के बाद अब जूता फ्रंट पे आ जाता है, फ्रंट पे आ जाता है, जूता फ्रंट पे आ जाता है। तो ये इसको एग्जाम्पल से समझने के लिए कि ये क्या है प्राथमिकता से, किसको गौण करना है, किसको भी, ये आपस में होते रहे। तो ये चार को हमने ऐसे समझा कि ये सारे कथन कैसे हैं। अब यहां पर है, यदि ये जो हमने चार बातें करी हैं, ये जो चार कारण हमने देखे हैं, उन्हें कर्ता कारक भी कहते हैं। कर्ता कारक, कर्ता के काम में वो आ रहे हैं, कर्ता कारक है। यदि ये कर्ता कारक हैं तो क्या अन्य और भी कारक है, मतलब कर्ता का, यदि है तो कौन से हैं? तो हमें पता ही है कि कार्य अर्थात पर्याय, परिणाम, दशा, हालत, अवस्था, कर्म, परिणति, क्रिया समानार्थी शब्द है। ये कभी कहीं भी यूज हो सकते हैं। पर्याय कह दो, अवस्था कह दो, दशा कह दो, हालत कह दो, ये सारे ही एक ही है। समानार्थी मतलब है कि समान अर्थ रखते हैं शब्द। क्रिया का यानी कार्य का जो जनक है, कार्य उत्पन्न करने वाला है, उसे कारक है। इसका मतलब जो कार्य होना है वो कारक से होना है, अन्य अन्य को नहीं कहा। कारक किसको कहते हैं? जिससे क्रिया उत्पन्न हो रही है, जो उसमें काम करे। किसी भी कार्य के बारे में 6 प्रश्न उठ सकते हैं और उनके उत्तर ही ये 6 कारक पाए जाते हैं। किसी कार्य के बारे में कार्य करते पहले 6 प्रश्न उठेंगे और उनके उत्तर में ये 6 कारक पाए जाते हैं। अब जैसे कार्य किसने किया, भाई कार्य हुआ ना, कार्य किसने किया, तो कारक जो है कर्ता, कर्ता ने किया, कर्ता ने किया। तो इसके साथ जो ये प्रत्यय लगता है वो है ने प्रत्यय लगा, कर्ता ने, कर्ता ने किया। क्या किया? क्या, ये व्याकरण पढ़ा रहा हूं हिंदी की। क्या किया? क्या किया? कर्म किया, कर्म किया, मतलब कर्म को किया, कर्म को किया, यानी इंग्लिश में कहेंगे तो टू, हाँ ऑब्जेक्ट जो है कि कर्म। किस साधन द्वारा किया, किस साधन से वो काम किया, तो किस साधन द्वारा किया, तो करण से किया, करण से, या करण के द्वारा, करण के द्वारा यानी कि बाई हूं, किसके द्वारा किया, किसके बाद, किसके लिए किया। अब ये कार्य किया तो किसी के लिए किया होगा ना, अपने लिए क्या किसी दूसरे के लिए किया, तो किसके लिए किया, ये है संप्रदान, संप्रदान के लिए, किसके लिए किया, फॉर हुम, फॉर हुम। और किस में किया, ये अपादान हो गया, हाँ, यानी फ्रॉम, कहां से लेके, किस में से किया, कुछ तो निकाला डाला होगा ना, कोई चीज तो रॉ मटेरियल बेसिक कोई चीज होगी, किसमें से किया, वो अपादान हो गया। और किसके आधार से किया, तो ये अधिकरण में, मतलब अधिकरण में पर में, यानी कि इन टू, ऑन, इन, मतलब तालाब में मछलियां हैं तो मछलियों का आधार क्या, तालाब हो गया। पत्ते वृक्ष पर हैं तो उनके लिए अधिकरण जो हो गया वो वृक्ष हो गया, वृक्ष हो गया। ये समझने के लिए कि कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये 6 कारक जो हैं, संबंध और संबोधन को वो छोड़ दिया, वो छोड़ दिया उसको। संबंध और संबोधन में हे राम ऐसा नाम करना, हे आत्मन, वो छोड़, वो कारक नहीं है, वो कारक नहीं है। तो हम बात कारक की कर रहे हैं, उसमें 2 आ जाते हैं। हाँ उसमें, हाँ इसमें कारक लिया गया है। संबंध में 2 आ जाते हैं। हाँ, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। इसका मतलब ये सारा जो कार्यक्रम हो रहा है कार्य कारण स्थिति में, ये बहुत इंपॉर्टेंट 6 इंपॉर्टेंट है। अब प्रत्येक कारक की परिभाषा देखते हैं, बड़ी शॉर्ट में परिभाषा कर दी समझने के लिए। कर्ता कारक क्या है? जो स्वाधीन पने से स्वयं के परिणाम को करता है, स्वाधीन पने से, उसको कुछ नहीं, वो खुद कर रहा है। कर्ता कारक मतलब है जो स्वाधीन पने से स्वयं के परिणाम को करता है। कर्म कारक क्या है? हाँ, खुद खुद का ही करेगा, वो अपना ही करेगा, स्वाधीन पने से स्वयं के परिणाम को करता है। कर्म कारक क्या है? कर्ता जिस परिणाम को प्राप्त करता है। जैसे हमने मिट्टी को कर्ता कहा, मिट्टी करता तो आप तो करता लेते हो जो करने वाला, आपको तो कुम्हार करता नजर आ रहा है, आप दृष्टि से तो कुम्हार करता है। यहां क्या है कि स्वाधीन पने से स्वयं के परिणाम में, इसलिए मिट्टी करता है, मिट्टी ही घड़े रूप में परिणत हो रही है, तो इसलिए वो करता है, वो करता है। हम जिसको कर्ता समझते हैं वो हमारी भाषा के अंदर यूज हो रहा है, इसने कार्य जो काम को करता है। ये एक्चुअल में जिसने वो उस परिणाम को करा, वो जरूरी नहीं कोई करने वाला व्यक्ति है या कुछ है, वो जो परिवर्तन हो रहा है मिट्टी में हो रहा है,
और वो स्वाधीन पने से मिट्टी जो है वो परिणाम में हो रही है। तो मिट्टी क्योंकि मिट्टी को कर्ता समझने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है कि मिट्टी कैसे करता होगा, क्योंकि हम तो वो देखते हैं कि जिंदे जागता वो काम करते हैं, इसको कहते हैं इसने काम किया, उसने किया, इसने किया। ये कैसे होगा? करता यह है कि वो परिणाम उसको बदलने का जो कार्य है, इसमें ये जीव अजीव की बात नहीं हो रही है, वो करता है, मिट्टी करता है, इसलिए कि वो ही कन्वर्ट हो रही है घड़े में। वो लौंदा पहले बनती है, फिर वो मिट्टी का लौंदा बनकर फिर वो तैयार होकर वो बनती है। तो उसने समर्पण किया, मिट्टी ने समर्पण किया। उसने क्या करा कि उसने कि ठीक है मेरा जो मर्जी कर लो। एक बार ऐसी भी बात आती है कि पानी जो है, पानी जो है वो पानी और मिट्टी की बात हो रही है। तो मिट्टी कहती है कि जो है कि तुझे कैसे जो है ना, मिट्टी जो है, पानी कहता है कि तू कैसे, तू इस पानी को, मिट्टी को कहती घड़े में संभाल लेती है, यानी मिट्टी तू कैसे पानी को संभाल लेती है, संभाल लेती है। तो मिट्टी कैसे पानी को संभालती है? तो उसने फिर ये बताया कि मैंने तो कितना समर्पण किया है, समर्पण किया है कि मुझे पीटा गया, मुझे पानी डालकर रौंदा गया, और फिर उसका जो लौंदा बनाया गया, फिर मुझे खूब घुमाया गया, डंडे से, डंडे से घुमाया गया, और घुमा घुमा कर फिर मुझे जैसा चाहता था बनाने वाला कुमार उसने मुझे बनाया, और उसके बाद ने मुझे भट्टी में तपाया, और तपाने के बाद मैं घड़ा बनी, और मैं तुझको इसमें तब पानी को अपने अंदर रोक सकती। तो फिर तो ये बात हुई कि इसकी इसकी क्षमता कैसे आई मिट्टी की, उसने कुम्हार के आगे समर्पण किया, समर्पण किया। तो वो कहता है भानी तो ये तो बहुत मुश्किल चीज है, ये मुश्किल चीज है। तो कहती है अगर ये मुश्किल है तो फिर बह जाना ही आसान है, बह जाना ही आसान है। अगर तुझे उसको रोकना है, उसको रोकना है, तो तुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा, तुझे सब करना पड़ेगा। इसको गुरु के लिए भी हम ले लेते हैं कि शिष्य को गुरु के आगे कैसे समर्पण करना है, और वो फिर उसका घड़ा बना दे, तो फिर ज्ञान उसमें टिकता है, फिर वो टिकता है, वो पक गया, ज्ञान टिके। वो मेहनत करना ना चाहे, मतलब गुरु घुमाए तो घूमना ना चाहे, और खुद स्वतंत्र रहना चाहे, और फिर कहे कि ये ज्ञान का जो पानी है मेरे अंदर इकट्ठा हो, कहां से हो जाएगा, कहां से हो जाएगा? ये सारा समर्पण है, उस मिट्टी का समर्पण है। अब वो समर्पण किया तो करता कौन हुआ? मिट्टी। करता कौन हुआ? मिट्टी, मिट्टी करता है। कर्म क्या हुआ? कर्ता जिस परिणाम को प्राप्त करता है वह परिणाम उसका कर्म है, अर्थात कार्य। कर्म का यहां मतलब कार्य। ये कर्म जो हमारे कर्म बनते हैं ज्ञानावरी दर्शनावली, वैसे नहीं लेना। इसमें कर्म का मतलब है कार्य, कार्य, कार्य। कि कर्म मतलब है, मीनिंग तो एक ही है। हाँ, हाँ, कि कर्ता जिस परिणाम को, परिणाम रिजल्ट का मतलब है, कर्ता जिस परिणाम को प्राप्त करता है वह परिणाम उसका कर्म है, उसने वो कर्म किया है, अर्थात वो कार्य है, कार्य। और करण क्या है? करण जो है उस परिणाम के उत्कृष्ट साधन को करण कहते हैं। और वो सारे करण है, उसमें कुम्हार भी करण आ जाता है। डंडा डोरी, डंडा डोरी चाक, ये सारे क्या है? ये सारे है, सारे जो है उसके क्या है? कार्य, उसके करण है। करण का मतलब उसके थ्रू हुआ। फिर संप्रदान क्या है? संप्रदान है जिसके लिए वह कार्य किया गया हो, अर्थात जिसे देना हो। अब जिसके लिए कार्य किया जाता है या जिसको कार्य करके देना हो, तो उसको कहते हैं संप्रदान, संप्रदान कार्य, कि जिसके लिए हम कर रहे हैं। और अपादान क्या है? जिसमें से कार्य करने में आता है, उस ध्रुव वस्तु को कहते हैं। जिसमें से कार्य का जो रॉ मटेरियल है, कहां से निकाला, कहां से आया, कैसे किया, जो है। तो मतलब है कि अगर रोटी बनाई है तो आटा कहीं से वो निकाला ना, डब्बे में से आटा निकाला होगा, तो वो जो है, वो डब्बा जो है जिसमें से वो निकाला गया, वो उसका अपादान है, जहां पर वो सामान पड़ा था। और अधिकरण है कि जिसमें या जिसके आधार पर कार्य किया, जहां कार्य हुआ है उसका आधार क्या था। अब मतलब है कि वो जमीन हो सकती है आधार, भूमि हो सकती है, कोई वो चाक जिसके ऊपर काम हो रहा है वो हो सकता है। मतलब मैंने किसके, कोई इसका आधार होगा जिस पे कार्य हुआ। इस हिसाब से ये 6 को करें। अब इसको हम थोड़ा और अलग ढंग से समझते हैं कि प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय में 6 कारक एक साथ रहते हैं। अवस्था का परिवर्तन जो होना है वो पर्याय से होना है। ये 6 तरह के गुण हैं,
उस पर्याय के गुण हैं। तो प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय में 6 कारक एक साथ रहते हैं। ये 6 अलग अलग भगवान के अलग अलग, हाँ नहीं, वो उसका काम है, उसका अपना कार्य है। जीव और पुद्गल द्रव्य शुद्ध पर्याय रूप से या अशुद्ध विभाव पर्याय रूप से परिणमित होते हैं। जीव और पुद्गल द्रव्य जो है शुद्ध पर्याय रूप से या अशुद्ध से, यानी स्वभाव से या विभाव से उनका परिवर्तन हो रहा है, परिणमित होते हैं। तब स्वयं ही 6 कारक रूप होकर परिणमन करते हैं। तब 6 कारक जो है वो स्वयं, उसको उनको कोई गाइड नहीं कर रहा, वो स्वयं ही 6 कारक रूप होकर, हाँ वो, हाँ हाँ हाँ, उन्हें अन्य कारकों का अर्थात निमित्त कारणों की अपेक्षा नहीं होती। वो अपने हिसाब से कार्य 6 कार्य होते अक्षर नहीं होती। पंचास्तिकाय की गाथा क्रम 62 की टीका में ये कथन है कि जिस प्रकार कर्म स्वकीय स्वभाव द्वारा यथार्थ में अपने आप को करता है, म्यूट नहीं किया और शुरू से वही आवाज करने दो, ध्यान ही नहीं देता, स्वभाव द्वारा यथार्थ में अपने आप को करता है, उसी प्रकार जीव द्रव्य स्वयं की अशुद्ध स्वभाव राग आदि परिणाम द्वारा अपने आप को करता है। निश्चय ने से कर्म का कर्ता कर्म है और जीव का कर्ता जीव है। कर्म हम कहते हैं ना वो अत्यंता भाव के कारण, कि जीव निश्चय ने से कर्म का कर्ता कर्म है और जीव का कर्ता जीव है। जीव पुद्गल द्रव्य में होने वाले कर्म रूप परिणमन का करता है और कर्म जीव द्रव्य में होने वाले का करता है। ये सब औपचारिक कथन है, ये ऐसा नहीं होता इसके हिसाब से कि भाई उसने उसका काम कर दिया। जब निमित्तों का ज्ञान कराने के लिए भिन्न द्रव्यों का अर्थात निमित्तों को कारक कहा जाता है, तब निश्चित रूप से समझना है कि वह व्यवहार कारक। जब निमित्तों का ज्ञान कराने के लिए भिन्न द्रव्यों को अर्थात निमित्तों को कारक कहा जाता है, जो निमित्त आ रहे हैं, तब निश्चित रूप से समझना कि वे व्यवहार कारक हैं। उदाहरण कैसे है? नानी बूंदी के लड्डू बना रही थी, नानी करता है, नानी जो है वो बूंदी के लड्डू बना रही थी तो नानी करता है और लड्डू कर्म है। नानी जो है लड्डू बना रही है तो नानी करता होगी, लड्डू कर्म हो गया। किससे, किस साधन से बना रही है? तो वो झारे से बना रही है। झारा वो बड़ा जिसमें सराखों सराखों वाला होता है, जिसमें बूंदी बनती है, उस झारे से बन रहा है। तो साधन करण क्या हुआ? वो झारा हो गया। किस बना, किसके लिए बना रही है? अपने नातियों के लिए। तो ये नाती हो गए संप्रदान। करने वो कर रहा है, अपने को डिस्टर्ब होके क्या कर रहा है? अब जो हो रहा है व्यवस्थित है सब कुछ, ऐसा होने। तो किसके लिए बना रही है? अपने नातियों के लिए बना रही है। तो नाती उसके संप्रदान हो गए, यानी संप्रदान मतलब जिसको उसने दान देना है, इसको याद रखने के लिए कि जिसको वो अल्टीमेटली उसने हैंड ओवर करना है, जिसके लिए करना है, हाँ जिसको ऑफर करना है, हाँ वो जो है वो क्या संप्रदान हो गया। किस में से बना रही है? डब्बे में से बेसन निकालकर, तो डब्बा हो गया अपादान। डब्बा जो है अपादान, क्योंकि जिसमें रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है उसको जो कैरी कर रहा है वो अपादान है, जहां से माल निकाला जा रहा है अपादान। और किस में बना रही थी? थाली में बना रही थी, तो थाली हुई अधिकरण। वो बूंदी निकालकर थाली में डाल दिया, लड्डू भी फिर दबा कर रही है, वो थाली में। इसके समझने के लिए कि ये सारी चीज प्रैक्टिकल लाइफ में क्या है कि नानी तो करता है, लड्डू उसका कर्म है, झारा उसका करण है, और जहां जिनको देना है नाती संप्रदान हो गए, जिन नातियों जिनके लिए लड्डू बना रही है। और जिस जो रॉ मटेरियल है बेसन, वो डिब्बे में से निकाल दिया, वो डिब्बा अपादान हो गया। और बनाकर जहां सारा काम हो रहा है वो थाली में हो रहा है या थाल में हो रहा है, वो उसका अधिकरण है। अब इसको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा आगे। यहाँ प्रत्येक कारक भिन्न भिन्न है, इसलिए उन्हें भिन्न कारक भी कहते हैं। यानी कि अन्य कर्ता, अन्य कर्म, अन्य करण, अन्य संप्रदान, अन्य उपादान, अन्य अधिकरण होने से यह व्यवहार कारक है। क्योंकि वस्तु स्थिति देखने पर अर्थात परमार्थ दृष्टि से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हर्ता हो ही नहीं सकता। अब इस बात को भी हम काट रहे हैं कि ये जो हुआ है ये एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का तो कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। तो इसलिए ये व्यवहार 6 कारक असत्य है। उन्हें कारक कहना औपचारिक कथन है, समझाने के लिए है। यदि व्यवहार कारक असत्य है तो फिर सत्य कारक निश्चय कारक कौन से हैं? तो घड़े के प्रसिद्ध उदाहरण पर घटाकर देखते हैं। अब घड़ा समझ में आएगा।
मिट्टी स्वतंत्र पने से घड़ा रूप कार्य को प्राप्त होती है, इसलिए मिट्टी करता है, इसलिए मिट्टी करता है। और घड़ा कर्म है, अथवा घड़ा और मिट्टी अभिन्न होने से मिट्टी स्वयं ही कर्म है। अब क्या हुआ कि उसमें तो कर्ता और कर्म अलग है। अब मिट्टी क्योंकि खुद ही कन्वर्ट हो रही है, घड़ा और मिट्टी अभिन्न होने से मिट्टी स्वयं ही कर्म है, मिट्टी ही कर्म है। और स्वयं के परिणमन स्वभाव द्वारा मिट्टी ने घड़ा बनाया, इसलिए मिट्टी ही करण है, मिट्टी ही करण। और मिट्टी ने घड़ा रूप स्वयं को दिया, इसलिए मिट्टी स्वयं ही संप्रदान है। मिट्टी ने स्वयं से ही पिंड घड़ा बनाकर किसको दिया? नानी ने तो लड्डू बना के नातियों को दिए, मिट्टी ने घड़ा बनाकर किसको दिया? वो स्वयं को ही दिया ना, मिट्टी का, उसको किसी को देने थोड़ी गई है स्वयं। तो वो उसका संप्रदान हो गया। और मिट्टी ने स्वयं में से पिंड रूप अवस्था नष्ट करके घड़ा रूप कर्म किया, वह स्वयं ध्रुव रही, इसलिए मिट्टी स्वयं ही अपादान है, मिट्टी में ही अपादान है। और मिट्टी ने स्वयं ही आधार से घड़ा तैयार किया, इसलिए मिट्टी स्वयं ही अधिकरण है। सारे के सारे मिट्टी के ऊपर। मिट्टी, मिट्टी। अब इसको आपने मिट्टी से तो समझ लिया, ये सत्य कारक हाँ है, सत्य का, वो असत्य कारक है। हाँ सत्य, ये सत्य कार्य का उसी में ही हो रहा है। क्योंकि हमने जहां पहुंचना है, ये क्या है कि आत्मा और ज्ञान, ज्ञान गुण है, आत्मा द्रव्य ऊपर की बात कर रहे हैं। पर जो कुछ कार्य हो रहा है, जो कार्य हो रहा है, कर्ता कौन है, कर्म कौन है, करण कौन है, वो सारा वही है। सारी खिचड़ी तो वही पक रही है ना ज्ञान में। जिस गे की पिक्चर बन रही है, उसी कोई द्रव्य कह रहे हैं, उसी में ये सारे कारक जो है वही हो रहे हैं, वही वो सारा कार्य हो रहा है एक समय के अंदर। और वो चीज बनाकर किसको दे रही है? वो अपने आप को ही दे रही है। योग्यता किसकी है? उसकी अपनी आत्मा की योग्यता। मतलब सारा कुछ एक ही रॉ मटेरियल है, एक ही मटेरियल है। अब वो उसमें भी 6 कारक आ गए, 6 कारक आ गए। इस प्रकार 6 कारक अर्थात अभिन्न कारक, इसको उसको जो कहा ना, वो व्यवहार कारक है। हाँ, ये अभिन्न कारक है, मतलब एक ही द्रव्य में, प्रत्येक द्रव्य में अपने अपने होते हैं। परमार्थ से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का सहयोग नहीं कर सकता। द्रव्य स्वयं स्वयं ही, द्रव्य स्वयं को स्वयं द्वारा, स्वयं के लिए, स्वयं से ही, स्वयं के आधार से कार्य करता है। इसलिए यह निश्चय कारक ही परम सत्य है, वही कर रहा है। इसमें कोई डाउट नहीं निश्चय से। कोई बाहर से आया इसलिए नहीं करा, झारा खराब हो गया, ये खराब, कुछ नहीं। जो कुछ हुआ है वो द्रव के स्वयं ही स्वयं को स्वयं के द्वारा, स्वयं के लिए, स्वयं में से ही, स्वयं के आधार पर कार्य होता है। इसलिए यह निश्चय कारक ही परम सत्य है। ये जो हो रहा है, अब जो पर्याय के अंदर जो कुछ हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, वो सब अपने आप हो रहा है, सब अपने आप। प्रत्येक द्रव्य स्वयं ही स्वयं के अनंत शक्ति रूप संपदा से परिपूर्ण होने से स्वयं ही षटकारक रूप होकर स्वयं का कार्य करने में समर्थ है। मतलब खुद ही वो जो द्रव्य के अंदर, क्योंकि पर्याय भी तो द्रव्य में ही उठ रही है उस प्रति समय की, वो उसका क्षणिक उपादान है, उसी उसी के अंदर, जो उपादान के अंदर, उसी के उस क्षणिक उपादान का मतलब वो पर्याय। जो क्षणिक उपादान होता है वो पर्याय होता है, पर्याय होता है। जो उपादान है उसका गुण है, और किस में है? वो द्रव्य में है। सारी बात वो टोटल समझ में आती है जो शाब्दिक थी, कि ये सारा खेल क्या रच रहा है, क्या चल रहा है। कि प्रत्येक द्रव्य स्वयं ही स्वयं के अनंत शक्ति रूप संपदा से परिपूर्ण होने से, सारी शक्तियां उसमें है, सारे गुण है उसमें, स्वयं षटकारक रूप से स्वयं का कार्य करने में समर्थ है, समर्थ है। उसमें बाह्य सामग्री किंचित मात्र मदद नहीं कर सकती। मतलब बाहर में कोई द्रव्य है, निमित्त है, कुछ है, जो मेरे में घटित हो रहा है उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए कोई, सारे निर्दोष है। जो दोष है जो हो रहा है तेरे अंदर, वो तेरे अंदर की सब चीजों से हो रहा है, तेरे कारण हो रहा है, तेरी अपनी योग्यता के कारण हो रहा है। तेरे अंदर जो कुछ तूने, जो पर्यायंतर हो रहा है, जो कुछ तेरी अवस्था बदल रही है, तू अभी खुश था, अभी नाराज हो गया, अभी दुखी हो रहा है, राग कर रहा है, ये कर रहा है, ये कोई बाहर से नहीं है, ये तेरा ही माल है सब कुछ। इसमें कोई और दोषी नहीं है। मतलब सब कुछ अपने में ही, हाँ, अपने में ही है, मेरा ही है सब कुछ, मेरा ही है सब कुछ। और मैं, जब मैं चिंतित हूं, परेशान हूं, गुरु के पास गए, किसी ज्ञानी के पास गए, उसने समझाया, हम समझ गए। जो प्रॉब्लम हमको प्रॉब्लम कर रही थी, वो मैंने समझ ली, तो मेरे में वो, गुरु ने कुछ किया थोड़ी, किसी ने कुछ किया थोड़ी, समझा तो अपने आप, समझा तो मैंने ही अपने आप है ना।
इसका मतलब पहले वो अज्ञान था, अज्ञान था तो मैं दुखी हो रहा था, और किसी ने उस अज्ञान में अपनी तरफ से थोड़ा सा समझाया, अगर मेरी समझ में आ गया, अगर मैं ज्ञान रखता हूं तो तब तो हो जाएगा, तब तो कार्य हो जाएगा, और नहीं समझ में आया तो ठीक है। अब ये डिपेंड करता है उसका बैक बर्नर कितनी दूर पड़ा है। अच्छा, बाहर में हम देखते हैं कि हाँ बीमार हुए दवाई खानी, हाँ, लेकिन वो दवाई भी तभी फायदा करेगी, तभी ठीक करेगी जब हमारे अंदर से होगा, जब आपका साता वेदनी, हाँ, साता वेदनी का क्षय हो जाए और साता वेदनी आ जाए तो राख की चुटकी भी लग जाएगी। उस टाइम आप कहोगे इस, हाँ, जो मर्जी करो। तो ये 6 कारक प्रत्येक समय में रहते हैं। ये कारक क्या है? द्रव्य है, गुण है, या पर्याय है? 6 कारक सर्व द्रव्यों में पाए जाने वाले सामान्य गुण हैं। ये गुण है और सामान्य गुण है, क्योंकि ये जो 6 कारक है ना, ये तो सब में, ये तो सब में तो ये पाए जाते हैं। समय सार ग्रंथ में आत्मा की 47 शक्तियों का वर्णन आता है, उसमें भी ये क्रम से 41 से 46 नंबर तक, 41 से लास्ट वाला जो संबंध वाली रहेगी बस, 41 से 46 तक ये 6 शक्तियां बताई गई हैं। कर्म शक्ति, कृतत्व शक्ति, करण शक्ति, संप्रदान शक्ति, अपादान शक्ति, अधिकरण शक्ति, ये मेरी आत्मा में शक्तियां हैं, और हर एक आत्मा के पास ये शक्तियां हैं, ये शक्तियां हैं। तो निर्मल कार्य रूप या कर्म रूप आत्मा स्वयं ही परिणमित होता है, कर्ता रूप से भी आत्मा स्वयं ही परिणमित होता है, साधन रूप से भी स्वयं ही परिणमित होता है। कर्ता, कर्म, करण आदि 6 कारक भिन्न भिन्न नहीं है, किंतु अभेद हैं। जो शक्तियां सारी 47, वो हमने कहा ना ज्ञान, वो अभेद हैं ज्ञान के साथ, वो अलग अलग नहीं है, वो सारी पड़ी हुई हैं पर एक दूसरे के सहयोगी हैं। हमने ये भी जाना था ना कि वो ज्ञान के अंदर है तो फिर ज्ञान द्रव्य हो जाएगा, क्योंकि ये उसके ऊपर गुण हो जाएंगे। अगर ज्ञान भी गुण है तो ये भी सारे गुण हैं, शक्तियां सारी गुण हैं, एक ही जगह है, और उस गुण के, उन्हीं गुणों को रखे हुए जो द्रव्य है वो आत्मा है। उन आत्मा के ये गुण हैं, 47 शक्तियां जो है, और जैसे उसी में ही हमारा जीवत्व शक्ति है, उसमें भी ज्ञान शक्ति है, उसमें ही दृष्टि शक्ति है, उसी में ही सुख शक्ति है। ये सारी जो 47 शक्तियां हैं ये उस आत्मा के अंदर। अब ये इसका मतलब है ये 6 के 6 कारक जो हैं, उनमें ये 6 कारक भी आ गए जिनके द्वारा कार्य होता है। तो वो 41 नंबर से 46 नंबर तक की 47 शक्तियों में से ये 6 शक्तियां, ये से किंतु ये अभेद हैं। आत्मा स्वयं अभेद का मतलब मतलब अभिन्न, अलग अलग नहीं है, ये सब इकट्ठी है, इकट्ठी है। आत्मा स्वयं अकेला ही कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण रूप होता है। 6 कारकों रूप तो ऐसी अनंत शक्तियों का परिणमन ज्ञान मूर्ति आत्मा में उछल रहा है, इसलिए वह अनेकांत मूर्ति भगवान है। मतलब वो सारी करने की क्षमता भी, हम कहते हैं ना कि उसमें केवल ज्ञान है, आत्मा में ही सम्यक दर्शन है, जो भवी जीव है उसमें सम्यक दर्शन भी है, केवल ज्ञान भी है। अब ये सारी चीजें जो उसके अंदर आत्मा के अंदर हैं, तो ये क्या है, उसमें ये सारी चीजें अनंत शक्तियां उसमें परिणमन कर रही हैं। और जो हमें कहता है कि ये जान रहा है, देख रहा है, सुखी हो रहा है, निष्क्रिय की शक्ति थी कि एकदम अकम्प अडोल हो गया, ये हो गया, ये सारी शक्तियां हैं उसमें, बिल्ट इन है, उसी आत्मा के साथ, आत्मा के साथ है। और ये गुण है, और उस गुणों का समूह ही तेरी आत्मा द्रव्य है, तेरी द्रव्य, वो कोई अलग नहीं है, वो अलग नहीं है, उसी का ही द्रव्य जो होता है वो गुणों का समूह ही है। यहाँ तक मेरा ख्याल, सांसारिक भाषा है, जो भी व्यवहार है सारा संसार का, हाँ, ये सारा का सारा तो बिल्कुल ही बेकार है, बेकार है, व्यर्थ है। बिल्कुल है। आपके पास तो एक ये मतलब ये कहते हैं ना, जैसे ये कोहिनूर का हीरा भी कम है, ये आपके पास वो चीज है, और इसकी इतनी शक्ति, आप क्या कुछ कर सकते हो, यानी अनंत। मैंने किया, वो वैसा हुआ, वो वैसा हुआ, सारी बातें हाँ, बेकार है, व्यर्थ है। मतलब अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य कहते हैं उसके, ये सारों का टोटल के पीछे कितनी शक्तियां, कितना कार्य होना है, और सारी आप में मौजूद है। अब सारी जो बाह्य दृष्टि करके हमें ये बुरा अच्छा, राग द्वेष, ये सारा हमारा व्यवहार से बाहर हो रहा है, हमें एक्चुअल में हमें अपनी उस अपनी प्रभुत्व का पता ही नहीं। ये प्रभुत्व भी एक शक्ति है, ये भी शक्ति है कि तुझे अपनी प्रभुता का ही ज्ञान नहीं, कि आत्मा की तू क्या कर सकता है, कितना सक्षम है, तू अपनी प्रभुता इसमें समझ रहा है कि मैंने इतना धन कमा लिया,
मैंने परिवार बना लिया, मैंने समाज बना लिया, ये इसको तू कार्य समझ रहा है। ये कार्य कुछ भी नहीं है। तेरे पास जो सामान पड़ा है, तेरे पास जो है, इसको अगर इस्तेमाल करे तो तू तो भगवान है। तू भगवान है और इस पर्याय में भगवान बन सकता है, क्योंकि तू जो है, तेरे साथ ये जड़ लग गया। तेरी सारी कार्यशैली जो है ये होनी चाहिए कि मैं जड़ को फेंकूं बाहर। जड़ जो है, ये कर्म जो है, ये जड़ है, ये शरीर है। शरीर आदि, द्रव्य कर्म आदि, राग आदि, ये सारे जो भाव कर्म है, ये सारा मेरे ऊपर बोझ है, मेरे ऊपर गंदगी है, कचरा है। मुझे इसको हटाना है और मैं इन्हीं को ही प्राप्त करने में लगा हूं। मैं ये कर रहा हूं, मेरे पास धन आ जाए, वो भी जड़ है। परिवार बन जाए, वो भी जड़ है। मकान बना लूं, फैक्ट्री बना लूं, ये बना लूं, मैं तो जड़ इकट्ठा कर रहा हूं। तो जो मैं बाहर से, मेरी वृत्ति जड़ इकट्ठा करने की है, तो मैं जो जड़ लगा हुआ है मेरे साथ, इसको कहां से हटाने की है? क्योंकि इसी के द्वारा, इस जड़ के कारण ही आपकी जड़ बुद्धि हुई और आपने जड़ इकट्ठा कर लिया। इस जड़ के कारण ही, जड़ बुद्धि के कारण, इस जड़ के कारण जड़ बुद्धि हुई और जड़ बुद्धि ने जड़ इकट्ठा कर लिया। तो आप इस जड़ से कैसे हटोगे? आपको हटना अच्छा नहीं लगता। आप कहते हो मैं धन छोड़ नहीं सकता, मैं घर छोड़ नहीं सकता, परिवार सदस्य, सारे जड़ हैं तेरे, ये सारे जड़। इस जड़ को मैं छोड़ना नहीं चाहता। अगर उस जड़ को मैं छोड़ना नहीं चाहता तो इस जड़ को कैसे छोड़ेगा? ये छड़ भी नहीं छोड़े। इसका मतलब तू संसार में रहना चाहता है तो रह, मजे से रह। कौन कहता है? अब इसमें सुखी दुखी अगर हो रहा है तो तब इसमें भी आनंद ले। अगर जड़ ही रहना चाहता है, अगर जड़ों से इतनी पकड़ है, इस भाव से अपने आप को समझाएंगे तो समझ में आएगा कि मुझे जड़ों से दूर होना है। ये जो अचेतन है, ये मेरे चेतन को खराब कर रहे हैं, इन्होंने मुझे पकड़ा हुआ है। इसी कोई जीव की कैद का है। कैद में क्यों है? कि खुद ही फंसा हुआ है, और खुद ही फंसा हुआ है और निकलना चाहता नहीं है, और दोष दूसरों को दे रहा है, ऐसा कर दिया भगवान ने, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। कोई भगवान नहीं, तू ही फंसा हुआ है, तू ही फंसा हुआ, तू ही कर रहा है ऐसा। तो यहां पर ये क्या है? अब ये अगर हमें समझ में आ जाता है, अब इसमें थोड़ी सी ऐसी चीजें हैं, जैसे कि ये भाव शक्ति है 30। अब ये 41 शक्तियों से हमने कहा कि कारक शुरू होते हैं, लेकिन हम शुरू कर रहे हैं 39 नंबर से। ये बेसिक है। अब जैसे है ना, शुरू होने से पहले पहले की पर्याय, पूर्वांतर पर्याय है, हम उसकी बात करेंगे। ये स्थिति कैसे बनेगी, ये भाव शक्ति क्या है? हाँ, भाव शक्ति और क्रिया शक्ति, ये दो शक्तियां आती हैं 39वीं और 40वीं, 39 और 40th। उसके बाद 41 से ये कर्ता कर्म ये शुरू हो। तो इससे हम ये समझते हैं कि ये भाव शक्ति क्या है। कारकों के अनुसार जो क्रिया उससे रहित भवन मात्रमयी। तो भवन मात्रमयी जो है, इसका मतलब है उसका निर्माण कैसा बन रही है, निर्माण हो रही है, होना मात्र, मतलब क्रिया उससे रहित भवन मात्र में ये भाव शक्ति है। कारकों अनुसार जो क्रिया उससे रहित, मतलब कारकों से रहित जो क्रिया हो रही है, हाँ, कारकों से रहित क्रिया, कारकों से रहित क्रिया, ये भाव। हाँ, हाँ, इसमें अर्थात ये 39वीं शक्ति है, विकारी 6 कारकों का अभाव बतलाया गया इसमें। ये भाव शक्ति में वो नहीं है, कारक नहीं है। ये उसके कारकों के अनुसार जो क्रिया उससे रहित भवन मात्र में ही, यानी कि जो होने वाली है, जो क्रिया उससे रहित, वो भाव शक्ति है। 40वीं क्रिया शक्ति है कि स्वभाव रूप 6 कारकों का अभाव बतलाते हैं, और इसके बाद कर्ता कर्म करण संप्रदान उपादान अधिकरण, इन 6 शक्तियों का आत्मा के स्वभाव रूप से वर्णन किया है। ये यहाँ पर है बहुत। कैसी है आत्मा की भाव शक्ति? कर्ता कर्म करण आदि षटकारकों के अनुसार होने वाली क्रिया से रहित, होने मात्र में भाव शक्ति है। इस भाव शक्ति में कारकों से निरपेक्षपना बतलाया है। ये कारकों से निरपेक्ष है। कौन सी? ये भाव शक्ति। हाँ जी, तो भाव आ रहे हैं, हाँ हाँ, यहाँ वो भाव से मतलब नहीं है, यहाँ होने मात्र से मतलब। हाँ, होने मात्र से मतलब है। एक भाव शक्ति, हम अभी आएगा, पॉइंट आएगा। एक भाव शक्ति 33 नंबर पे हमने करी है ना, भाव और भाव शक्ति, उसका आएगा कंपैरिजन। महाराज जी, हाँ जी, भाव शक्ति का मतलब ये हुआ कि जब
कोई चीज करने के लिए भावना हुई, वो बिगिनिंग ऑफ दैट कर्म। अभी अभी आप समझ लो, अब सारा जो आपके क्वेश्चन उठ रहे हैं ना, सब क्लियर हो जाएंगे। कैसी है आत्मा की भाव शक्ति? आत्मा में सुख स्वभाव भरा है। सुख अपने में जहां भरा है वहां ढूंढे तो मिलता है। हीरों का हार अपने गले में पहना हो तो अपने गले में ही देखे तो मिल सकता है। सुख अंतर्मुख होकर आत्मा में ढूंढ रहा है, पर में सुख नहीं है, राग में भी सुख नहीं है। इसलिए पर में या राग में ढूंढने से सुख प्राप्त नहीं होता। आत्मा की शक्तियों को पहचान कर प्रतीति करना, अंतरोन्मुख होकर उनमें एकाग्र होना, एकाग्रता से ज्ञान आनंद प्रभुता प्रकट होती है, आत्मा स्वयं परमात्मा बन जाता है। अब ये इसमें क्या हुआ कि इसमें जो ये शक्ति है, इसको भी हमने शॉर्ट में लिया है, भी इसकी बहुत डिटेल में करेंगे क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट है शक्ति। ये सारा आएंगे आपके पास। तो इसके बाद 40वीं क्या क्रिया शक्ति है। क्रिया शक्ति क्या है? षट कारकों के अनुसार परिणमित होने रूप भावमयी क्रिया शक्ति है। ये षट कारकों के अनुसार परिणमित होने वाली भावमयी क्रिया शक्ति है। उपरोक्त जो ऊपर 39वीं शक्ति में कारकों के अनुसार जो विकृत अवस्था रूप क्रिया होती थी, उससे रहित परिणमय की बात की है। जो विकृत अवस्था होती थी उसकी बात है 39 के अंदर। समझिए, 39वीं शक्ति जो 39वीं शक्ति है, वो कारकों के अनुसार जो विकृत अवस्था रूप क्रिया होती थी, विकृत, हाँ हाँ, उससे रहित परिणमन की बात थी। 40वीं क्रिया शक्ति में निर्मल अभेद कारक अनुसार अब विकृत निर्मल क्रिया से सहित परिणमन की बात है। इसमें उनके बिना थी, इसमें उनके साथ। ये क्या क्रिया शक्ति? अंदर में त्रिकाल निर्मल षट कारक पड़े हैं, उनके अनुसार निर्मल परिणति होना आत्मा की क्रिया है। यह आत्मा की क्रिया क्या है? निर्मल परिणति। निर्मल परिणति होना यह आत्मा की क्रिया है, आत्मा का गुण है। मैं अपनी चेतना द्वारा चेतता हूं। इस प्रकार स्वयं संवेदन में अभेद रूप से 6 कारक समा जाते हैं। मैं अपनी चेतना द्वारा चेतता हूं, उसमें कारक भेद का विकल्प नहीं होता। निर्मल निर्विकार क्रिया में 6 कारक रूप आत्मा परिणम जाता है, उसमें कारक भेद का विकल्प नहीं। आहा, विकल्प की क्रिया की अपेक्षा बिना ही उसके भाव का भवन अर्थात निर्माण होता है, ऐसा आत्मा का स्वभाव है। यानी विकल्प की क्रिया की अपेक्षा बिना ही उसके भाव का जो निर्माण होता है, ऐसा आत्मा का स्वभाव है, गुण है। और उस अपने निर्मल अभेद षटकारक अनुसार निर्मल क्रिया रूप से निर्माण हो, ऐसी आत्मा की क्रिया शक्ति है। ऐसी निर्मल परिणति का होना आत्मा का स्वभाव है, और रागपने नहीं होना भी आत्मा का स्वभाव है। ये अनेकांत है, दोनों चीजें चल रही हैं। रागपने से नहीं होना और अपनी आत्मा के स्वभाव से होना, आत्मा के स्वभाव से होना। ये अभी आप समझ लो, अभी इतना समझ नहीं आएगी, जब इसको डिटेल में अब लेंगे ना आगे, तब आपको ये कि यहाँ 40वीं क्रिया शक्ति में कारक के अनुसार होने रूप कहा है, इसमें त्रिकालिक निर्मल कारक लेना। और 39वीं भाव शक्ति में पर्याय के अशुद्ध षट कारकों की बात थी, यहाँ द्रव्य गुण के निर्मल कारकों की बात है। कारकों के अनुसार अर्थात त्रिकालिक निर्मल कारकों के अनुसार होने रूप जो भाव, उसमें शक्ति, वो ये शक्ति है जो कारकों के अनुसार, निर्मल कारकों के अनुसार, 2 तरह के कारक हो गए, अशुद्ध भी हो गए और ये शुद्ध भी हो गए। इससे तो आत्मा स्वयं षटकारक रूप होकर निर्मल निर्मल भाव रूप से परिणमित हो, ऐसी उसकी क्रिया शक्ति है। आत्मा स्वयं षटकारक रूप होकर निर्मल निर्मल भाव रूप से परिणमित हो, ऐसी उसकी क्रिया शक्ति है। तेरी पर्याय में द्रव्य गुण के आश्रय बिना पर्याय के षटकारक से जो विकृत भाव रूप क्रिया होती है, उसे रहित होना तेरा गुण है। और निर्मल निर्मल स्वतंत्र रूप से होने रूप तेरा क्रिया गुण है। मलिन परिणाम सहित होने का कोई गुण तेरे में है ही नहीं, आत्मा में। अतः जहां द्रव्य के ऊपर दृष्टि डाली नहीं कि तुरंत ही मलिन परिणाम से रहित निर्मल निर्मल रतंतरे परिणमन होता है। अगर आत्मा पे दृष्टि डालता है तो तेरा परिणाम निर्मल निर्मल होगा, और पर द्रव्य पे डालता है, देखता है, तो तेरा परिणाम जो है वो कैसा होगा? वो उल्टा हो जाएगा, इसके विपरीत। अरे भाई, तू अपने हित के लिए अंदर में ही देख, बाह्य कारणों को मत देख, क्योंकि तेरे हित का कारण बाहर में नहीं है, बाहर में गड़बड़ हो जाएगी। तो ये आत्मा स्वयं ही कर्म का रूप होता है, इसको हम डिटेल में कल ले लेंगे।
इसका, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा इसे बताने के अंदर, इसको बताने के अंदर कि इसको कितने आए जो ऐड किए थे ना। हाँ, इससे 9 है, यही है 9। 10 बाकी एक पोर्शन थे वो अलग किए हैं। 9 और 10 इसी में तो है, नहीं, जो 14 आगे बढ़ाए थे। वो इसमें थोड़ा है 14। हाँ। तो में था। अच्छा, उसमें डाले हैं। अच्छा अच्छा, मुक्त तत्व वाला तो कहाँ था वो? यहाँ से लो ना। ये अमूल तत्व ये वाला। अभी अमूर्त ज्ञान वाला अधूरा है। हाँ, सारे वो 3 चल रहे हैं ना, उन्हीं तो ये तो समझ ही नहीं आएगा, नहीं तो कारक नहीं जब तक समझ आएंगे उसको आगे मैं करता रहता। कारकों के अंदर फिर ये षट कारक है, षट कारक के अंदर हाँ। कि बाद में इसको सारा जोड़ देंगे ना, सारी समीक्षा कर देंगे। ये लास्ट था, इससे पहले तो टाइम रहा नहीं ज्यादा। 10 मिनट नहीं, हाँ। हाँ 10 मिनट है। क्या आगे? भाव शक्ति। कारकों में कर्ता, ये पहली जो 39 वाली की हम बात कर रहे थे उसकी डिटेल लिया। कारकों की कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण के अनुसार हुई क्रिया से रहित जो होने मात्र में है वह भाव शक्ति। अर्थात इस 39वीं भाव शक्ति में विकारी 6 कारकों का अभाव बतलाया है। इसको मतलब है कि 39 वाली जो भाव शक्ति है इसमें 6 कारकों का, जो विकारी 6 कारक है ना, हाँ 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 बिन, ये जो है वो भाव शक्ति में इसका अभाव बतलाया है। कैसी है ये आत्मा की भाव शक्ति? षट कारकों के अनुसार होने वाली क्रिया से रहित होने मात्र ये भाव शक्ति है। तो इसमें आत्मा के तत्कारक तो होते हैं। आत्मा के षट कारक तो हैं, लेकिन इससे पहले जो भाव शक्ति है उसको, कारक तो हम 41वें से शुरू करेंगे। एक भाव शक्ति और क्रिया शक्ति को बता रहे हैं कि ये भाव शक्ति और क्रिया शक्ति क्या है। इससे पहले भी हमने एक भाव शक्ति करी हुई है, उसका डिफरेंस बताना है। तो यह कैसी है ये आत्मा की भाव शक्ति कि षट कारकों के अनुसार होने वाली क्रिया से रहित होने मात्र ये भाव शक्ति। ये भाव शक्ति वो है जो षट कारकों से नहीं हो रही, उनसे रहित है। इनसे रहित जो क्रिया हो रही है वो ये भाव शक्ति है। इससे पहले 33वें बोल में भाव शक्ति का भाव शक्ति के साथ कथन किया गया था, वो भी भाव शक्ति आई हुई। वहां तो प्रति समय वर्तमान अवस्था पर्याय की विद्यमानता बताई थी, वो जो भाव अभाव बताए थे कॉम्बिनेशन के अंदर, उसमें जो भाव शक्ति थी वो ये बता रही थी कि प्रति समय वर्तमान अवस्था की पर्याय की विद्यमानता बताई थी, ये भाव शक्ति है। वो पर्याय जब खत्म होगी तो अभाव शक्ति आ जाती थी। तो ये बताया कि ये वो भाव शक्ति जो 43वें नंबर पे आई थी, वो भाव शक्ति जो है वो अलग है, उससे कंफ्यूजन, वो भाव शक्ति अलग है। अब जहां जहां रिपीट हो रही है शक्तियां, उसको क्लियर करना है कि इससे पहले 33वें बोल में भाव शक्ति का भाव शक्ति के साथ कथन किया गया था, वह तो प्रति समय वर्तमान अवस्था की पर्याय की विद्यमानता बतलाई थी, जो पर्याय भविष्य में अभाव रूप हो जाएगी भाव शक्ति से, ये पर्याय अब है भाव में, और उसी समय के अंदर समय खत्म होते ही ये अभाव शक्ति हो जाएगी। किंतु ये जो 39वीं ये शक्ति है, ये वाली जो है ये शक्ति, भाव शक्ति भिन्न है, क्योंकि इस भाव शक्ति में कारकों से निरपेक्षपना बतलाया है। सुखी होने के लिए दुख दूर करके सुख कहां ढूंढे, उसकी ये बात है। सुखी होने के लिए दुख दूर करके सुख कहां ढूंढे, ज्ञातव हो कि तेरा सुख तुझ में है, तू ही स्वयं 6 कारक रूप होकर सुख रूप परिणमित होने के स्वभाव वाला है। पर के कारक बनाकर उससे यदि सुखी होना चाहेगा तो कभी सुख प्राप्त नहीं होगा।
अपने सुख आदि भावों के लिए पर को कारक बनाए, ऐसा आत्मा का स्वभाव नहीं है। जिस प्रकार किसी ने हीरों का हार अपने गले में पहना हो, विस्मित हो और विस्मित होकर अन्यत्र बाहर ढूंढे तो नहीं मिल सकता, किंतु अपने गले में देखे तो उसे मिल सकता है। आंखों पर लगा के हाँ, भूल जाते हैं। उसी प्रकार सुख अपने में जहां भरा है वहीं ढूंढे तो मिलता है। आत्मा में सुख भरा है, उसमें अंतर्मुख होकर खोजे तो सुख का अनुभव हो। सुख, प्रभुता, सर्वज्ञता आदि समस्त शक्तियां आत्मा में भरी है, उसमें खोजे तो मिल सकती है। अंतरोन्मुख होकर एकाग्रता से ज्ञान, अनंत प्रभुता प्रकट होती है। आत्मा स्वयं परमात्मा बन सकता है। जो कुछ चाहिए वो आत्मा की शक्ति में भरा है। इसलिए आत्म शक्ति का विश्वास करके जो कुछ चाहिए एकाग्रता से आत्मा में ही खोजे, बाहर में ना ढूंढे। आत्मा में ही है, अंतर अवलोकन करके ढूंढना होगा। कर्ता कर्म कारकों के अनुसार होने वाली क्रिया से रहित शुद्ध भाव रूप आत्मा की भाव शक्ति है। अब आगे नंबर, मैंने कहा था मैं ऐसे बताऊंगा इसलिए समझ में आएगा, क्योंकि उसको सीक्वेंसली आना पड़ेगा। कर्ता कर्म आदि कारकों के अनुसार होने वाली क्रिया से रहित शुद्ध भाव रूप आत्मा की भाव शक्ति है। राग द्वेष या शुभ भाव का यानी राग का अनुसरण करके शुद्ध भाव रूप हो, ऐसी आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा के शुद्ध भाव का कर्ता राग नहीं है, राग कर्म कर्म भी नहीं है, राग करण भी नहीं है, राग संप्रदान नहीं है, राग अपादान नहीं है, राग अधिकरण नहीं है। इस प्रकार जो है, इस प्रकार वे शुद्ध भाव कारकों के अनुसार होने वाली क्रिया से रहित है, तथा आत्मा स्वयं भी स्वभाव से राग का कर्म नहीं है, कर्ण आदि नहीं है। आत्म राग करे और उसके फल को भोगे, ऐसा आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा स्वभाव तो ज्ञान आनंद में है। आनंद का उपभोग करना आत्मा का स्वभाव, अपने आनंद को भोग सकते। तो इसको जो है ना, हम कल एक बार फिर पूरी तरह दोबारा से समझा देंगे, पूरी से समझाएंगे। अभी जो है ना, क्योंकि अभी शुरू करा, मुझे पता है एंड हो नहीं पाएगा, तो यह है। तो हाँ, आनंद का उपभोग करना ही आत्मा का स्वभाव है। यानी आत्मा का स्वभाव ऐसा नहीं है कि पर का या विकारी कारकों के का अनुसरण करे। आत्मा की किसी शक्ति के स्वभाव में राग आदि का कर्ता कर्म कर्म संप्रदान पदान अथवा अधिकरण पना नहीं है। प्रश्न है कि आत्मा राग द्वेष और ज्ञान रूप परिणमित तो होता है ना, भाई ये होता है। तो उसमें उत्तर दिया, एक समय की अवस्था के विकार को अज्ञानी अपने कार्य रूप से स्वीकार करता है और उसका फल संसार। अगर आप विकार को उसको एक्सेप्ट करते हो, एक समय की अवस्था के विकार को अज्ञानी ही अपने कार्य रूप से स्वीकार करता है, उसका फल संसार है। वह आत्मा का स्वभाव नहीं है। हाँ हाँ हाँ, वह आत्मा का स्वभाव ही नहीं है, तो उसे आत्मा का कैसे कहा जाएगा? आत्मा के स्वभाव में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जिससे कि वह पर के साथ कारकों का संबंध रखे। ये इसमें छोटा हो। पर का अनुसरण करने से जो विकार रूप परिणमित होता है, वह आत्मा का स्वभाव नहीं है, इसलिए उसे आत्मा नहीं कहते। तो फिर प्रश्न उठता है, तो फिर राग द्वेष किसने किए? आत्मा का स्वभाव नहीं है, आत्मा करता नहीं है, तो फिर राग द्वेष कौन कर रहा है? किसकी दृष्टि आत्मा पर नहीं है। आत्मा का वो विकारी भाव ही, हाँ मत नहीं, जिसने उस पे दृष्टि आत्मा पे करता है तो वो तो शुद्ध द्रव्य है। जिसने तो फिर राग द्वेष किसने किए? विकारी आत्मा ने की। इससे नहीं, हम अंदर नहीं है। जिसकी दृष्टि आत्मा पर नहीं है उसने किए। ये बहुत जबरदस्त है। जब हम बाहर हैं, परमात्मा में हैं, तो वही कर रहे हैं। कहीं पर मतलब उसने दृष्टि आत्मा पे नहीं की, तो उसके राग द्वेष तो होंगे। हर समय वाली आत्मा ने की। कुछ जो आप ये आपकी जिसने वो शब्द नहीं दिया, हाँ, जिसने एक समय की विपरीत मान्यता से आत्मा को राग द्वेष रूपी मानकर उन राग आदि को अपना माना, वही राग द्वेष का करता है। जिसने ये माना कि ये राग द्वेष मैं कर रहा हूं, वही करता है, वही राग द्वेष का करता है। जो ये कहे कि राग द्वेष मैं कर ही नहीं सकता, मेरे से हो ही नहीं सकते, वो राग द्वेष का करता है। तो उसके लिए कहां से बचने के लिए कहां का? तू उधर आत्मा की तरफ देख। अगर तू आत्मा की तरफ नहीं देख रहा तो तेरे राग द्वेष हो जाए। तू अपने में रह ना, अपने में रह।
वही राग द्वेष का करता है। सम्यक्ति को तो एक शुद्ध गायक स्वभाव को ही अपना मानता है। सम्यक्ति ने सम्यकदर्शी होने के पश्चात परमार्थ राग द्वेष का कर्तव्य तो माना ही नहीं है, क्योंकि सम्यक्ति ने अपनी शुद्ध आत्म स्वरूप के साथ राग आदि को एक मेक नहीं करता। हाँ, मतलब जीव और पुद्गल दोनों एक दूसरे से निरपेक्ष रूप से स्वयं 6 कारक रूप होकर परिणमन करते हैं। पुद्गल द्रव्य स्वयं ही 6 कारक रूप होकर अन्य कारकों की अपेक्षा के बिना ही कर्म रूप से परिणमित होता है। मतलब कर्म बन रहे हैं, उसके अंदर वो कर्म किस कैटेगरी में जा रहे हैं, वो आकर जुड़ रहे हैं, वहां वो कर्म, वो उसके कारक अपने हैं। उसको मैंने, हाँ, वो अपने में कर रहा है। वो कार्बन वर्ग ना आई, और जैसे उसने हमारा कषाय का जैसा भाव उसने पकड़ा और वो आ गई। अब जो कुछ होना है उसका अपने में होना है, वो अपने में होना है, और उसके कारण जो है, जो मेरे में होना है निमित्त नैमित्तिक संबंध से, वो मेरे में होना है, वो मेरे में होना है। मैं उसको कैसे लेता हूँ, मैं उन चीजों को कैसे लेता हूँ। जीव और पुद्गल दोनों एक दूसरे से निरपेक्ष रूप से समेव 6 कारक रूप होकर परिणमन करते हैं। पुद्गल द्रव्य स्वयं ही 6 कारक रूप होकर अन्य कारकों की अपेक्षा के बिना ही कर्म रूप से परिणमित होता है, तथा जीव भी अपने औदिक आदि भावों से, अब जीव के कौन से हैं, अपने औदिक आदि भाव रूप से समेव षटकारक रूप से होकर अन्य कारकों की अपेक्षा बिना ही परिणमित होता है। वो उधर खेल कर रहा है, इधर खेल कर रहा है, उसके 6 कारक अलग हैं, इसके 6 कारक अलग हैं, और राग कौन कर रहा है कि जिसकी दृष्टि अपनी आत्मा पे। भांडे खड़कते रहे, करता रहे, कोई सुने ही नहीं, सुने ही नहीं। ठीक, अब कोई नहीं समझ में आ रहा, कई बार कहा है कि अपना उसको बंद कर दो अपने को। हाँ, वो उसमें आवाज होती है, डिस्टर्बेंस होती है। बर्तन सागरे कुकर की आवाज आ रही है, कोई बात नहीं, आने तो सहज है, सब व्यवस्थित है, आवाजें भी व्यवस्थित है, आनी थी आ गई। हाँ जी, आज थोड़ा भारी लगा होगा विपिन जी। नहीं इसको महाराज कर... जी, अंडरलाइन प्रिंसिपल तो सेम है ना। हाँ सेम है, हाँ ठीक। नहीं, इसको समझेंगे, पूरी तरह समझेंगे, चीज पूरी तरह समझेंगे। ये मुश्किल थोड़ा है, इसमें कई पेचीदा चीजें इसलिए समझाई नहीं जाती। 47 शक्तियां और ये कारक कौन बताता है, कारक शत कारक। वो कहते हैं आपने ग्रामर में पढ़ा होगा, हिंदी की ग्रामर के अंदर, व्याकरण में। गुरुदेव की आज्ञा से चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धमो मंगलम चतारी लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पनतो धमो लुगुत्मो चतारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पनतम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणे दुख हरने और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आचरण बड़ी कृपा की महाराज। इसको ज्यादा चिंतित ना हो, इसको समझा के ही छोड़ूंगा आपको। ये इसको जो है, इसको लिंक जब बताएंगे, जब मूर्ति का मूर्ति करेंगे, फिर षटकारक भी आएगा, 47 शक्तियां भी आएंगी, फिर सारा खेल आपको समझ में आएगा कि मैं करता कैसे, मुझे करना क्या है। मुझे उस द्रव्य को देखना, उस दृष्टि, मेरा कोई और काम ही नहीं, काम ही नहीं, मेरा और कोई काम ही नहीं। सुख साथ हमारा साथ।